थोड़ा विस्तार करूंगा, चिंता मत करना, घबराना नहीं। देखो भाई, कारीगर किसी भवन का निर्माण करता है तो अपने ढंग से वो सेटिंग करता है कि नहीं करता है। अगर देखने वाला ये कह दे कि तुम ईंट तोड़ रहे हो, तुम छांट रहे हो, काट रहे हो, तुम इस तरह कर रहे, तो वो यही कहेगा दिमाग खराब मत करो, जब तुम्हारा मकान बनके तैयार हो जाए, फिनिश हो जाए, तब बात करना कि हमने किस तरह से बना के दिया है। तो भाई बात ये कि थोड़ा सा भूमिका में समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। विद्या निधि को विद्या दीनी, ये लोक रिझावनी बात है प्यारे, लोक को रिझा रहे हैं विश्वामित्र जी। यहां भगवान राम भी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लोक रीति का निर्वाह कर रहे हैं कि यहां गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में वेद पुराण वशिष्ठ वखान ही सुनहि राम यद्यपि सब जाने। तो बोलो ये लोक लीला है कि नहीं? सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। बोलो सुन रहे कि नहीं? जानते सब कुछ है। यहां भी विश्वामित्र जी विद्या निधि को विद्या दीनी, भगवान सब कुछ जानते हैं फिर भी विश्वामित्र जी महाराज विद्या दे रहे हैं और राम जी ले रहे हैं। लेने देने का क्रम है। यहां धनुष की जहां तक बात आती है तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि भगवान राम ने धनुष क्या तोड़ा? छुअते ही टूट पिनाक पुराना। वो तो छूते ही टूट गया, इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों भाई? नहीं, इस चौपाई का क्या अर्थ करोगे? बोलो छुअते ही टूट पिनाक पुराना। तो सीधी सी बात यह है कि राजा लोग तोड़ रहे थे, राम जी की दृष्टि में तो पुराना पुराना था, टूटा ही टुटाया रखा था, है नहीं? बस सीधी सी बात यह कि दो भागों में धनुष हुआ, ये उसका समर्पण है। धनुष का ये क्या है? समर्पण है कि दो भागों में हुआ है, बाकी तो वो टूटा ही रखा था। बोलो रखा था कि नहीं? छुअते ही टूट पिनाक पुराना। पुराना तुराना था, वो तो अंदर से टूटा था, बाहर से पैक था। बोलो पैक था कि नहीं था? बाहर से पैक था, अंदर से टूटा था। लेकिन राजा लोग समझ नहीं पा रहे थे, या समझ भी पा रहे थे तो धनुष चैतन्य अवस्था में था, उनसे टूट नहीं रहा था। सीधी सी बात, चैतन्य अवस्था में था, उनसे टूट नहीं रहा था। और भगवान श्री राम जब समीप में पहुंचे तो उसने कहा कि संसार में आने जाने का क्रम है, लेकिन परमात्मा ही स्वयं चल के आ गया है। तो धनुष ने सोचा होगा कि अरे धनुष, तू अपनी जड़ता का त्याग कर, प्रभु के चरणार बिंदों में अपना समर्पण कर दे। इसलिए पुराना धनुष था, उसने समर्पण कर दिया, टूट गया, तमाम भाव है। लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हें क्या मिल रहा है धनुष से? धनुष के टूटने से तुम्हें मिल क्या रहा है? ये लीला हुई परमात्मा की। आप कहो कि हमें किशोरी जी मिल गई मां के रूप में। क्यों भाई, क्या धनुष टूटने से कौन मिल गई? मां के रूप में श्री किशोरी जी मिल गई। बस इतना लाभ है, भाव जगत की बात है। लेकिन प्यारे सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। भगवान की जब वन लीला हुई तो उस वन लीला में भगवान ने समाज के लोगों के बहुत कुछ दिया। समाज के लोगों को बहुत कुछ दिया। क्या दिया वन लीला में? श्री किशोरी जी अयोध्या आ गई। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, पूरा नगर उत्साह से भरा हुआ है। धीरे 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 भगवान राम की आयु हो गई 27 वर्ष की। कितने वर्ष की आयु हो गई? 27 वर्ष की। 15 साल की अवस्था में विवाह हुआ और 27 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ। कितने वर्ष रहे भगवान राम विवाह और वन के बीच में? देखो, गुणा भाग को लगाना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। तो तुम भी तो कुछ हेल्प करो हमारी भाई, तुम भी पढ़े लिखे हो। क्यों भाई, हो कि नहीं? हम जानते सब हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम इतना गुणा भाग नहीं लगाना जानते क्या? लेकिन कम से कम समझना चाहते हैं कि रिस्पॉन्स दे रहे हो कि नहीं, कि खाली पत्थर की तरह बैठे हो। थोड़ा बहुत हम भी तो समझें कि नहीं तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो, हमारी समझ में बात आवे कि हाँ बात बहुत अच्छी है ना? देखो, हमारे रामायणी जी हमारा साथ बचपन से ही देते रहे, है नहीं? और उन्होंने बता दिया कि 12 साल
बोलो 12 साल तक अयोध्या में खुशियां छाई साहब। 27 वर्ष की अवस्था में यह मांग उठी कि राम को राजा बनाया जाए। बोलो भाई मांग कब उठी? 12 साल बाद मांग उठी। क्या अयोध्यावासी नहीं जानते थे कि ये ब्रह्मराम हैं? जनकपुर वासी भी जानते थे ये ब्रह्मराम हैं, अयोध्यावासी भी जानते थे ये ब्रह्मराम हैं। महाराज श्री दशरथ तो राम जी का जब जन्म हुआ तभी समझ गए कि मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मेरे घर में प्रभु आया है, परमात्मा आया है। बोलो उसी समय जान गए थे कि नहीं? लेकिन 27 वर्ष की अवस्था में ये मांग उठी कि राजा राम बच्चों को संभाल लो। वैसे समझदार माताएं बैठी, बहनें बेटियां सब समझदार ही हैं ये, लेकिन बात ये है ना, बच्चे वहीं तक सीमित थे। थोड़ा हमारे पास आवे, आगे बढ़े तो हम अखाड़े में नागा बना दें, साधु बना दें उनको। भाई हमारे पास तो आवे, लेकिन बच्चे भी जानते हैं कि रेंज आउट नहीं होना चाहिए, रेंज के अंदर ही रहते हैं वो। नहीं आगे बढ़े, थोड़ा हमारे पास आवे तो कम से कम हम लोगों के बीच में रहे। हमें कमी नजर आ रही है, साधु अब कोई बन नहीं रहा, साधु नहीं बन रहा कोई। और यदि हम किसी से कहते हैं कि साधु बन जाओ तो कहते हैं लिखा पढ़ी करो, पहले है कुछ देने के लिए। अब ये समस्या है। साधु का मतलब लेना देना नहीं है, साधु का मतलब है श्रद्धा। बोलो है कि नहीं? साधु का मतलब है सेवा। बोलो है कि नहीं? साधु का मतलब है सद्भाव, और साधु का मतलब है सुंदर स्वभाव। कई प्रकार के अर्थ हैं। चलो माताओं, बहन, बेटियों, बच्चों को थोड़ा सा संभालो, क्योंकि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। ये राष्ट्र के केवल तुम्हारे परिवार के नहीं, पूरे राष्ट्र के भविष्य हैं। सत्संग में बच्चों को जरूर लाना चाहिए, और लाओ सत्संग में तो बच्चों को थोड़ा संभाल के भी रखो। आओ सुनो, 27 वर्ष की अवस्था में 12 साल बाद ये मांग उठी, सबके उदय अभिलाषी है। क्यों भाई? सबके मानी सब में उत्साह है। सबके उदय अभिलाषी है, कहें मनाए महेश, आप अछत जुवराज पद, राम ही देवो नरेश। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राजा राम हो और रानी जानकी जी हो, बस सबकी एक मांग यही है। अच्छा भाई, सबकी ये मांग थी कि राम जी 27 वर्ष के हो गए, अब राजा बनने के लायक हैं। 15 साल की उम्र नाबालिग उम्र मानी जाती है, और 27 वर्ष की अवस्था बालिग अवस्था मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों को मालकाना हक तब दो जब वो बालिग अवस्था में हो जाए। और एक अर्थ और भी है, अपने बच्चों को तभी मालकाना हक दो जब विवाह के बाद कम से कम 11 साल तक उनके क्रियाकलाप देख लो। 11 साल तक देखो। अब ऐसे तो कर दिया आपने, ऐसे तो कर दिया कि हाँ महाराज ठीक कह रहे आप, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, आज का बेटा अपने बाप से अधिकार लेना चाहता है लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता है। बहू सास से अधिकार लेना चाहती है लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहती है। मैं एक बात कहता हूं, बहुओं से भी कहना चाहता हूं, बेटों से भी कहना चाहता हूं, अधिकार की मांग मत करो, केवल कर्तव्य करो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। मांग करने की आवश्यकता नहीं है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। इसलिए कर्तव्य पारायणता होनी चाहिए। 11-12 साल तक अयोध्या वासियों ने, महाराज दशरथ ने और सबने राम जी के कर्तव्य को देखा। बोलो देखा कि नहीं देखा? और मांग कर दी कि अब राम को राजा बना देना चाहिए, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। ये बल लीला यहां से प्रारंभ हो रही है। तैयारियां हो गई साहब,
संपूर्ण तीर्थों का जल मंगा लिया, संपूर्ण तीर्थों के साधु संतों को आमंत्रित कर दिया। और बताएं आपको, महाराज श्री दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर आज्ञा ले ली, और गुरु जी ने भी संकेतात्मक तरीके से कह दिया, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही